ये आप बता सकते हैं? क्या नाम है आपका? रविंदर गिरी भैया, हम बनारस से ही। रविंदर जी, सोने का भाव बढ़ गया है, शादी ब्याह का माहौल है, क्या फर्क पड़ा है? हाँ भैया, सही कहते हुआ आप। सोना का भाव तो इतना बढ़ गया कि का बताइए, लाख के आसपास पहुंच गल। हम लोग के यहाँ शादी पड़ल बा, रिश्तेदारी में भी, घरे भी खुद शादी पड़ल बा, रकम सब बनवावे के है। अब महंगाई इतना बढ़ल जात बा, सोना का भाव इतना बढ़ बा, आज सोचे के पड़त बा कि कैसे सोना लेल जाए, कैसे शादी विवाह होई, कितना चढ़ावल जाए, ये लेके नींद हराम हो गई बा लोगन का। कुछ अंदाजा लगा था कि काहे बढ़त है, अचानक बढ़ गल? सोना का रेट बढ़त बा, शेयर मार्केट में उछाल बा, दिक्कत हुन कभी आगे पीछे, यही सब सोना का काला बाजारी भी हो सकता है। इसके पीछे कारण इसकी वजह से सोना का रेट भागत है। सर क्या नाम है आपका? सर मैं शिवानी वर्मा। क्या करती हैं आप? मैं बैंकर हूँ बैंक में, और एज ए मॉडल भी हूँ। शिवानी जी, ये सोने का भाव लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। यस सर। एक मॉडल और एक महिला और एक बैंक कर्मी की वजह हैसियत से आप बताइए कि क्या वजह है, कितना बढ़ रहा है और क्या फर्क पड़ रहा है लोगों के ऊपर? सर हम जैसे महिला जो हैं, हम लोग मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो घर की चीजों को हम लोग पहले जो सेविंग करके के वो सोने पे ही करके के, और सोने से ये था कि हम लोग उसको आभूषण के तरीके से ज्वेलरी के रूप में उसको पहन के भी के, और साथ में हम लोग का एक सेविंग होता था कि हम लोग उसको कभी भी हमारे किसी भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर सकते, एक तरीके से उसको हम लोग एक सेव कर देते हैं कि लॉकर के तरीके से, कि अगर मेल कैंडिडेट भी है, अगर कोई मेल पर्सन भी है तो वो भी उसको ये समझ लेता कि हाँ आज मैं उस चीज को परचेस कर रहा हूँ तो आगे मुझे वो सेविंग ही हो रही है मेरी। और आज डेट में ये जो बढ़ रहा है वो शेयर मार्केट के अप्स डाउन्स के कारण ये हो रहा है, और ये चीजें सबसे ज्यादा तो हम लोग मध्यम वर्ग को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग में जो सभी लोग हैं वो शादी ब्याह या किसी भी ओकेजन के लिए पहले सोना ही देते थे, चाहे वो बच्चे का जन्म हो चाहे किसी शादी विवाह का अवसर हो। वो तो बैंकों में इन्वेस्ट सोना भी के माध्यम से भी कर रहे हैं लोग, कुछ ऐसा? तो बैंक में इन्वेस्ट नहीं होती, बैंक में क्या होती है कि वो सोने पे वो लोन लेते हैं, तो सोने पे जो लोन होते हैं इंटरेस्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है ये चीजें। इस समय आप लोगों के बैंक में क्या है? सर हमारे बैंक में है कि आपका अकाउंट है, एफडी है। नहीं, सोने को लेकर के कुछ? सर यहाँ पे अभी गोल्ड लोन स्टार्ट इस ब्रांच पे अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि लॉकर सुविधा यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन आने वाले जनरेशन में ये होने वाला है जी। क्या नाम है? जी मैं अशोक कुमार शुक्ला। क्या है काम आपका, कैसे काम? जी मैं तो स्टील इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ हूँ, व्यापार है हमारा। सोने का भाव 1 लाख के आसपास पहुंच गया है। जी 1 लाख हो गया, क्या वजह देखी जा रही है इंडस्ट्री? देखिए, जो इसका एक मूल कारण यही लग रहा है कि एक जो व्यापार जगत में घबराहट है इस चीज़ का कि व्यापार का जो समन्वय बन रहा है, उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा स्टील मार्केट से लेकर के सब में पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट मार्केट एकदम करीब करीब ख़त्म की ओर चल रहा है। सारा एक्सपोर्ट फाइनेंस का, जैसे लौहेस का फाइनेंस का मार्केट एकदम बंद हो रखा है। तो घबराहट ये हो रहा है लोगों में कि भाई अपनी चीज़ों को, पैसों को, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, कैसे सुरक्षित रखें। व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार में जो अस्थिरता बनी हुई है, उतार चढ़ाव बना हुआ है, लोग नुकसान में जा रहे हैं, इसलिए अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए लगातार सोना, स्वर्ण एक शुरू से ही आंका गया है कि हमेशा वो अग्रसर रह रहा है। हाँ, हम आज छोड़ दे रहे हैं, आज कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं तो कल हमको बढ़ के ही मिल रहा है, घट करके नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग भागे हुए हैं अपने उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जिनके पास है सुरक्षित रखने में नहीं प्रभावित तो देखिए, जो निम्न स्तर के लोग हैं, आज शादी ब्याह है, हर चीज़ है, उनको ये स्वर्ण आभूषण देखिए बहुत प्रचलित है, लोगों में एक सामाजिक दायरा भी दिखता है इसका। तो एक निम्न तबका है, उसके लिए मध्यम वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में पैसे हैं उनके, गोल्ड में हो, लैंड में हो या कहीं हो, उनके लिए कोई प्रभाव की बात नहीं है। हाँ, मध्यम वर्गीय निम्न स्तर के लोगों के लिए स्वर्ण का बढ़ना बहुत ही ये अच्छा संदेश नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र त्रिपाठी है। जी, सोना लकटकिया के रूप में कल से बड़ी तेजी से प्रचारित हुआ, क्या है ये साइन, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सोने का दाम बढ़ा हुआ है, ये तो वैश्विक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में समस्या ये आ गई है कि इस समय लगन का सीजन चल रहा है।
अक्षय तृतीया है। सोने का भाव पहले से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा अमेरिका के चुनाव के बाद, लेकिन ये चुनाव के बाद कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये इसके पीछे धारणा यही लग रही है कि रुपए और डॉलर का मूल्य जो ऊपर नीचे हो रहा है तो लोग घबरा के सेफ साइड जा रहे हैं सोने की खरीदारी करके कि इसकी कीमत तो इंटरनेशनल रूप से वही रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, इसकी कीमत हमेशा रहेगी, जबकि रुपया डॉलर और शेयर मार्केट अप डाउन हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि सोने की कीमत 1 लाख से ज़्यादा ऊपर जाएगी। अभी कम होने की उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे। और गरीब आदमी जो मध्यम वर्गीय है, जिसके यहाँ शादी ब्याह है, वो परेशान है इस समय। लेकिन अब वो यही कर रहा है कि वो 24 कैरेट 22 कैरेट के बजाय 18 कैरेट पे अपना कंसंट्रेट कर रहा है या आर्टिफिशियल गहनों पे कंसंट्रेट करके अपना काम चला रहा है। लेकिन जो बड़े पूंजीपति हैं वो और देश भी, ये भी चर्चा है कि वो खरीद के इसे एसेट के रूप में रखते जा रहे हैं। ये सोने की खरीद पर सरकार का ज़्यादा रोल नहीं होता। भारत क्योंकि विश्व स्तर पर बढ़ रहा है तो सरकार से इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है। हिमांशु जी, सोने का रेट लखटकिया के रूप में बताया जा रहा है कल से। हाँ, कि एक ऐसा चर्चा है कि 1 लाख रुपए चला जाएगा प्रति दस। इसको क्या देखिए, सोने का जो दाम है वो निश्चित बढ़ रहा है, तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोने को लिया जाता है। और ये वही है कि जिस तरह से लगातार शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं कि लगातार इनसिक्योरिटी है, शेयर बाजार बहुत ही इनसिक्योर होता है और उसमें लगातार अप एंड डाउन अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि चल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि सोने में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सिक्योर सेफ रहेगा, तो इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्लोबल उसकी बात करें तो यहाँ पर पूरी दुनिया में इस समय सोने को लेकर डिमांड बढ़ी हुई है। और इसका एक मजबूत कारण ये है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, जो युद्ध का माहौल, जो युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता का जो माहौल है, वो युद्ध को लेकर वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस तरह की जब अनिश्चितता आती है तो सोने का रेट बढ़ता है। अब हम मार्केटिंग में भी ये हमको लगता है कि सेफ नहीं। ब्लैक मार्केटिंग देखिए सीधे इन्वेस्टमेंट है। ये हम जो इन्वेस्ट करेंगे, जिसके पास जितना पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा। ब्लैक मार्केटिंग इसमें हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ब्लैक मार्केटिंग से हमारा मतलब है कि ब्लैक मनी जिसके पास है वो सोना, वो निश्चित सोना खरीद के रख सकता है। लेकिन आजकल के दौर में इतनी चीज़ें आसान नहीं रह गई हैं कि हम जितना चाहे सोना खरीद के रख लें। ज़्यादा बड़े परचेज़र तो रिजर्व बैंक जैसे संस्थाएं होती हैं सोने की, देश होते हैं जो कि बड़े परचेज़र होते हैं, और जो धंधा बिजनेस करने वाले लोग हैं वो कम उसमें खरीदते हैं। सबसे बड़ा जो हमको लगता है कि कारण है, अगर हम भारत की उसमें बात करें तो रुपए का जो अवमूल्यन लगातार हमको देखने में आ रहा है। धीरे धीरे करके जो 86 रुपये रेट था वो 85 रुपये हो गया। जो रुपए का रेट गिर रहा है, ऐसे में लोगों को लग रहा होगा कि सोने में निवेश थोड़ा सुरक्षित है, इसलिए लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और शेयर मार्केट का हाल आप देख ही रहे हैं कि आज इधर भी ठीक है। जो अमेरिका ने टैरिफ इम्पोज किया पूरी, तो भारत में तो अभी 3 महीने के लिए रोक लगा, तो इसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे शेयर बाजार पर आया है। लेकिन 3 महीने बाद की जो स्थिति होगी, आगे क्या होगा, या पीछे जो जब उसने अमेरिका ने घोषणा की उसके बाद शेयर मार्केट डाउन होने लगा, लेकिन सोने का रेट अपनी जगह से था। और देखिए, किसी भी महंगाई का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो आम आदमी पर पड़ता है। जो जिसके पास पैसा है उसके लिए महंगाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर पैसा है, हमारे जेब में 1 लाख रुपए है तो हमको 50,000 रुपए की चीज़ सस्ती लगेगी। लेकिन हमारे पास अगर 5,000 रुपए है तो हमको 50,000 रुपए की चीज़, भले वो अपने रेट से कम बेच रहा हो तो भी हमें महंगी लगे। तो सीधे मध्यम वर्गीय जो सामान्य आदमी है उसके लिए ये महंगा साबित होगा। और ये महंगाई जो है वो ठीक नहीं है हमारे देश के लिए।